आपसे कोई साधन बने ना बने, तीर्थ ना हो पाए, जप ना हो पाए, पूजा ना हो पाए, पाठ ना हो पाए, केवल एकादशी का व्रत करिए। और केवल एकादशी का व्रत रहने वाले को एकादशी महारानी भगवान धाम जाने का कारण बना देती है। केवल एकादशी, साल भर में कोई व्रत त्योहार मत करिए, कोई त्योहार तो करिए, मतलब व्रत, जो बहुत सारे व्रत हैं बेशक ना करिए, केवल एकादशी रखिए। देखो आपने देखा हो कहीं बिहार में तो होता है, जब किसी का शरीर छूट जाए, इधर का जो बुरा नहीं मानिएगा, ये बुलंदशहर में जो है कर्म कांड बिल्कुल समाप्त है। धर्म कर्म में ये इलाका एकदम पिछड़ा है, मनमुखी उल्टा सीधा सब करता है और बात बनाने में सबसे आगे है। क्योंकि हमने खूब घूम घूम के देख लिया है, कर्म कांड के मामले में पूरब का क्षेत्र बहुत बढ़िया है। आज भी चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा होवे, चाहे श्राद्ध होवे, चाहे एकादशा हो, त्रयोदशा हो, द्वादशा हो, वार्षिक श्राद्ध हो, नियम पूर्वक पूर्व का आदमी करता है। आज भी गरीब से गरीब आदमी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम उतना तो करता है जितना विधि विधान है। तो उसमें जब शैयादान होता है, अब पूरब का आदमी शैयादान भी ऐसा करता है जैसे लड़की का ब्याह में दहेज दे रहा हो। ऐसा नहीं करता इधर वाले की तरह कि वो ढीले रस्से की जो फोल्डिंग है उसको ला करके धर दे कि पंडित जी बैठे तो गए अच्छे ऐसी आराम। गमछा लावे तो वो लाल वाला, नाक पोंछने के काम भी नहीं आए। तो इधर का तो भैया जैसी आराम है ही है। पूरब में आज भी जब श्राद्ध होता है, अंतिम दिन दशगात्र से पिंडदान शुरू होता है, त्रयोदशा तक होता है। तो जब शैयादान आदि होता है तो पंडित लोग कहते हैं कि भैया आपके पिताजी माताजी संबंधी जो था, इनकी मुक्ति के लिए 11 एकादशी 5 एकादशी आप करिए, कहते हैं ना। वो पीछे बिहार वाले हैं, गलत कह रहे हैं, सही बात है ना, कहते हैं ना। हाँ, तो भैया एक बात बताइए, हमारे मरने के बाद कोई हमारे लिए एकादशी रख करके हमारी मुक्ति का कल्याण का उपाय करे, इससे लाख गुना अच्छा है कि हम शरीर में रह करके महीना में 2 दिन अन्न छोड़ करके स्वयं अपने लिए मुक्ति का मोक्ष का उपाय कर ले। अरे कोई मर जाता है तो लोग कंधे पर रख कर जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, कहते हैं। और के सुन रहा है? मर गया सुन रहा है क्या आपका राम नाम? जो मर गया वो सुन रहा है आपका राम नाम? वो तो मर गया, सुनने वाला नहीं। और जो सब साथ जा रहा है उसमें से भी आधा बोल रहा है, आधे की अपनी चर्चा चल रही है। सुनना दूर है, बोल भी नहीं रहा है। किसके लिए बोल रहे हो भैया राम नाम सत्य? इसके लिए बोल रहे हैं। क्यों? राम नाम से कल्याण हो जाता है। अरे मर गया ये, तुम्हारे राम नाम सत्य कहने से इसका कल्याण नहीं होने वाला है। मरने के बाद नहीं होगा, मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी, जीते जी मुक्ति होगी। जो जीते जी मुक्त नहीं है वो मरने के बाद भी नहीं होगा, धुंधकारी बनकर के घूमेगा। तब तो गोकर्ण मिल गए थे, अब गोकर्ण भी नहीं मिलेगा।
उधर वो तुमको लूटेगा, इधर कथा कहने वाला लूटेगा। क्या करें, नाक तो कटती है पर सच यही है। एक पंडित जी कथा कहते थे, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि महाराज ऊपर बैठ करके ही वो बता देते थे अंत में कि इतना 10 रुपया का नोट चढ़ा है, इतना 50 का चढ़ा है, इतना 5 का चढ़ा है। अब बताइए तो क्या कथा कही और क्या कथा रही। होगा किसी का कल्याण? अब मरने के बाद कोई हमारे लिए राम राम करे तो भैया घड़ी 2 घड़ी जीते जी ही कर ले। कोई खर्चा है क्या? राम राम कहने में, जपने में कोई खर्चा है क्या?